अथ श्री दुर्गा कवच। एक समय महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं सकल ब्रह्मांड में परम गोपनीय और सर्व प्रकार संसारी जीवों की रक्षा करने वाला, जो आज तक आपने किसी दूसरे के आगे प्रकट ना किया हो, वो सरल उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, ऐसा सरल और सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है, जो सरल साधारण विधि पूर्वक करने से आत्मशक्ति तथा शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हारे स्नेहवश कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांड, 5वीं स्कंद माता और छठा नाम कात्यायनी जग प्रसिद्ध है। 7वां माता कालरात्रि और 8वां महागौरी नम्मा श्री सिद्धिदात्री माता हैं। सो हे महात्मन, श्री दुर्गा जी के 9 नाम प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए हैं। जो अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया हो और भयानक संकटों में फंस गया हो, जो इस प्रकार भय से व्याकुल होकर सो माँ भगवती की शरण लेकर इस कवच का पाठ करने से समस्त दुख भय से मुक्त हो जाता है। कवच पाठ करने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता। युद्ध काल में भी कवच पाठ करने वाले पर कोई आपत्ति नहीं आती तथा उसे कोई शोक, भय या दुख नहीं होता। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री महादुर्गा जी का मनन किया है, उन्होंने हर प्रकार से उन्नति और सुख संपत्ति प्राप्त की है। हे भगवती जगदम्बा, अपने उपासकों तथा स्मरण करने वालों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अब हम नवदुर्गा के स्वरूपों का वर्णन करते हैं। चामुंडा देवी जो प्रेत पर चढ़ी हैं और वाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री हाथी पर सवार हैं और श्री वैष्णवी गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। महेश्वरी वृषभ पर और कौमारी मोर पर सुशोभित हैं। श्री महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं और अपने कर कमलों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर बैठी ईश्वरी देवी का श्वेत वर्ण है। ब्राह्मणी देवी सर्व प्रकार के आभूषणों से सज्जित हंस पर सवार हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं अनेक प्रकार के योगों से युक्त तथा आभूषणों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से शोभित हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों पर विराज रही हैं और ये सभी देवियां शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु और पाश, कुंत व त्रिशूल, उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने कर कमलों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का विनाश करके अपने भक्तों को अभय दान देने को ही सर्व अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और देवताओं का कल्याण करने हेतु ही दिव्य रूप धारण किए हैं। इन सब देवियों का रूप महारौद्र है। ये महाघोर पराक्रम तथा महान बल वाली देवियां हैं। हे महाशक्तिशाली माता, वास्तव में तुम उन महान भय का नाश करने वाली हो, जो मैं तुम्हारे उन समस्त रूपों को कोटानुकोट नमस्कार करता हूँ। हे महान शक्ति, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे दैत्यों का संहार करने वाली श्री दुर्गे भवानी, मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करो। दिशाओं में रक्षा। पूर्व दिशा से ऐन्द्री शक्ति अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण दिशा से वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी माता मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में शूल धारण करने वाली महामाया रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरी ऊपर की ओर से, वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। इस प्रकार मुर्दे पर सवारी करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी हर प्रकार से रक्षा करें। अजिता बाईं ओर से और अपराजिता मेरी दाहिनी ओर से रक्षा करें। मालाधारिणी मेरे माथे की रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें तथा त्रिनेत्रा मेरी भौहों के मध्य भाग तथा नाक की रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करें और उमा मेरे सिर की रक्षा करें। नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों की शंखिनी तथा कानों की द्वारका वासिनी रक्षा करें। कालका देवी गालों की, भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करें। नासिका सुगंधा तथा ऊपर के होठ की श्री चर्चिका देवी रक्षा करें। अमित कला मेरे नीचे की होठ की तथा जिव्या की श्री सरस्वती देवी रक्षा करें। कोमारी दांतों की और कंठ स्थान की चंद्रिका देवी रक्षा करें। गले की घुंटी की श्री चंद्रघंटा माता मेरी रक्षा करें और महामाया मेरे तालू की रक्षा करें। मेरी थोड़ी की कामाक्षी और श्री सर्वमंगला माता मेरी वाणी की रक्षा करें।
श्री भद्रकाली मेरी गर्दन की रक्षा करें और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की श्री नीलग्रीवा माता तथा कंठ की नाली की माता नलकोबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी माता रक्षा करें। श्री दंडनी दोनों हाथों की और मेरी उंगलियों की महारानी अंबिका रक्षा करें। नखों की सुलेश्वरी और कुलेश्वरी मेरे कूख की रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी दोनों तथा शोक विनाशिनी माता मेरे मन की रक्षा करें। हृदय की ललिता और शूल धारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी मेरी नाभि की और गुहभाग की गुहेश्वरी माता रक्षा करें। पूतना में कामिनी लिंग की और महेशवाहिनी मेरी गुदा की रक्षा करें। भगवती कमर की तथा घुटनों की श्री विंध्यवासिनी माता रक्षा करें। सर्व सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महाबला देवी मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करें। दोनों एड़ियों की रक्षा नार सिंह ही करें। देवी तेजस्वी मेरे दोनों पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करें। श्री जी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी मेरे दोनों पैरों के तलवों की रक्षा करें। नखों की रक्षा दृष्ट करालिनी देवी तथा ऊर्ध्वकेशिनी देवी मेरे बालों की रक्षा करें। श्री कोवेरी माता मेरे रोमावलियों के छिद्रों की तथा बागेश्वरी देवी मेरी त्वचा की रक्षा करें। श्री पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें और महाकाल रात्रि आंतों की मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। मूलाधार आदि पद्मनाम केशों की पद्मावती तथा चूड़ामणि कफ की रक्षा करें और ज्वालामुखी नखों के तेज की रक्षा करें। अभेदा देवी समस्त शरीर के जोड़ों की रक्षा करें। माता ब्राह्मी मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करें और धर्मधारिणी मेरी माता मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनाए। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें और नारायणी देवी मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा करें। बाराही माता आयु की और वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे माँ चंद्रिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरी संतान की रक्षा करो। भैरवी देवी मेरे पति की रक्षा करो। मेरे मार्ग की सुपथा और दुर्गम मार्ग की रक्षा माता क्षेमकरी करें। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त विजया देवी मेरे सर्व प्रकार से रक्षा करें। हे मातेश्वरी जो स्थान भूले से नहीं कहा गया हो अतः रक्षा से वंचित रह गया हो वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पापनाशिनी हो। मनुष्य को चाहिए कि बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, इसी में भला है। इसलिए कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ के द्वारा ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षित रहता है। जहाँ भी जाएगा वहीं उसे अन्न धन लाभ होगा और समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होगी। वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वो अभीष्ट वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य इस भूलोक में अतुल्य परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस कवच के द्वारा जो पुरुष स्वरक्षित होता है वह हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। उसे कोई संग्राम में पराजित नहीं कर सकता और वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। श्री महादुर्गे का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जो प्राणी प्रतिदिन विधि विधान से यत्न पूर्वक प्रातःकाल दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति तथा देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह पुरुष कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्षों से अधिक जीता है। उसका शरीर समस्त रोगों से बच जाता है, अर्थात कवच पाठ से लूता और फोड़े फुंसी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मोहन मारण इत्यादि अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी यंत्र मंत्र हैं वे सभी इस कवचधारी मनुष्य के आगे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी जल से प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि जन के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड और भैरव आदि भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य दरबार में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाता है और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाले की इस धरातल पर यश कीर्ति सब जगह फैल जाती है। प्रथम इस कवच का पाठ करके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले पृथ्वी और आकाश
तथा वन पर्वतों के समान स्थिर होते हैं तथा उनके पुत्र पौत्र संतान आदि परंपरा बनी रहती है। देहांत होने पर भगवती महामाया की कृपा से वह पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याण में भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री दुर्गा कवच भाषा संपूर्ण।